नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बारे में। देश में मानसून की दस्तक के साथ ही मुनाफाखोरों की चांदी आ गई है। देश के कई हिस्सों में सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से फुटकर बाजार में सब्जी के दामों में 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टमाटर, भिंडी, परवल जैसी तमाम सब्जियां लोगों की थाली से गायब हो चुकी हैं। राजधानी रांची के सब्जी बाजार में यही हाल है, जहां सब्जियों के दाम में काफी उछाल हुआ है। अब सवाल उठता है कि आम जनता को महंगाई की मार से कब निजात मिलेगी। जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आप हमें फोन करिए। मॉनसून के आते ही सावन महीने में हरी सब्जियों की कीमत दोगुनी हो गई है। राजधानी रांची में हरी सब्जी लोगों की थाली से दूर होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। टमाटर 90 से 100 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो, परवल और कद्दू 45 रुपए किलो, बीन 40 रुपए किलो, गोभी और नेनुआ 60 रुपए किलो, झींगी 50 रुपए किलो। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। कहीं आलू अपनी अकड़ दिखा रहा है तो कहीं परवल अपनी पावर, भिंडी अपने भाव में है तो कद्दू अपना कमाल दिखा रहा है। और इन सब को देखते हुए टमाटर भी गुस्से में लाल होता नजर आ रहा है। यानी कहा जाए तो लगभग सारी सब्जियों के दाम 40 से 100 के पार हैं। जहां पहले लोग 100 रुपए में पूरा थैला भरकर सब्जियां लाते थे, वहीं अब थैली भी नहीं भर रही है। उपजाऊ कम है, अभी पानी में सब्जी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अभी बीन है 60 रुपए किलो, करेली है 50 रुपए किलो, बोरी 30 रुपए किलो है, नेनुआ 30 रुपए किलो है। ग्राहक निराश होकर सब्जी मंडी से घर लौट रहे हैं, क्योंकि अब किलो की जगह 250 ग्राम या आधा किलो सब्जी उन्हें खरीदनी पड़ रही है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि महंगाई उनके रोजमर्रा के जीवन पर असर डाल रही है। सावन में सब्जियों के बढ़ते दाम और बाजार व्यवस्था पर अब राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी राय देना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी जो मौजूदा हालात हैं, सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। सभी चीज़, एक टमाटर देख लीजिए, आलू देख लीजिए, प्याज, हरी सब्जी का वही हाल है। को ही लाभ हो रहा है और उन्हीं का कमाई हो रहा है। बाकी जो किसान है, जो किसान फसल सब्जी उगा रहे हैं, उनको कौड़ी के भाव में बेचना पड़ रहा है। इसलिए बाजार व्यवस्था भी यहाँ किसानों के लिए सही तरीके से नहीं है। और ये जो बाजार व्यवस्था नहीं होने के कारण ही आज किसान को अपना जो मेहनत किया हुआ का कमाई भी उसको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। सब्जियां किसानों के पास महंगी नहीं है। किसानों के पास महंगी बिकती तो किसानों को सीधा फायदा होता है, लेकिन चूंकि शहर में सब्जियां बिचौलियों के माध्यम से लाई जाती हैं, तो इसलिए वो बिचौलियों के माध्यम से आने के कारण सब्जियां महंगी होती हैं। और वैसी सब्जियां अभी महंगी हैं जिनका अभी सीजन नहीं है। जो बाजार की व्यवस्था है, जो बाजार के हालात हैं रांची में, वो तो भारत सरकार के आंकड़ों को भी चुनौती दे रहे हैं। कहीं भी तालमेल नहीं खा रहे हैं। जो न्यूनतम रिकॉर्ड बता रहे हैं महंगाई का, उसको ये चैलेंजिंग है। यहाँ का जो वास्तविकता जो है रांची की, वो चैलेंज करती है कि मैंने यहाँ महंगाई आसमान छू रही है और आंकड़े बता रहे हैं कि एकदम लोएस्ट है CPI, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन का एक रिकॉर्ड होता है, जो मेजरमेंट होता है, जिसे हम महंगाई नापते हैं, वो दोनों जो है रिकॉर्ड लोएस्ट बताया जा रहा है। और वास्तविकता ये है कि बाजार में जो है टमाटर के दाम जो है 150 रुपए केजी, 100 रुपए केजी चल रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक दल महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांगते हैं। देखना होगा कि सरकार इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या करती है। रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वाकई महंगाई बढ़ती जा रही है। आप फोन करके बता सकते हैं अपने इलाके का हाल, और क्या महंगाई से निजात मिलेगी कभी आप लोगों को या फिर नहीं। फोन करिए 0141 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120। ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। भिंडी 50 रुपए किलो, लौकी भी महंगी हो गई है, टमाटर भी। अगर हम जयपुर की ही बात कर लें तो यहाँ पर 80
रुपए किलो टमाटर। ये 3-4 दिन पहले का भाव बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर अब आप 80 रुपए किलो में टमाटर लेंगे तो आलू और बाकी चीजें कितने में लेंगे? यानी कि आप पैसे लेकर जाएंगे और सब्जियों का थैला भी नहीं भरेगा, इतनी महंगाई बढ़ गई है। भिंडी 50 रुपए किलो है, टमाटर 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, कहीं 80 है, कहीं 100 है। आप अगर टमाटर और प्याज के बिना तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है। ऐसे चलिए ठीक है, प्याज को भी आप दरकिनार करें, टमाटर तो चाहिए ही चाहिए है, और फिर बाकी सब्जियों का क्या होगा, उसके दाम भी बता रहे हैं। फिलहाल आप हमें फोन करिए। महंगाई हमेशा मुद्दा रहता है सरकारों के लिए। इस बार चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, आम लोगों की बात कह के कि महंगाई से निजात मिले। कितनी निजात मिल गई आपको महंगाई से? ये मानसून में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या कंट्रोल भी हो सकते हैं या फिर कुछ यही हाल है? अगर आप गए हो आज या कल तो बेशक आप फोन करके बताइए कि किस भाव में आप सब्जियां लेकर आए थे और आपने अभी तक इतनी महंगी सब्जियों के जो दाम देखे हैं हाल ही में हमेशा। धनबाद से सबसे पहले दर्शक रवि प्रकाश, स्वागत है आपका। बोलिए रवि जी, क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही हाल है सब्जियों का? हाँ मैडम, टमाटर तो 80-90 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी जितना भी सब्जी है सब महंगा हो गया है, बहुत खाने पीने में दिक्कत हो गया है। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस तरह का व्यवस्था को सुधार किया जाए ताकि गरीब जो हम लोग जैसा समान आदमी खाना पीना अच्छा से खा सके और जीविकोपार्जन कर सके। इसके लिए मैं आप लोगों का भी कृतज्ञ रहूंगा और सरकार का भी कृतज्ञ रहूंगा। चलिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो सरकार से उम्मीदें हैं और गुहार लगाई जा रही कि सरकार कुछ करे। दाल के भाव आसमान छू रहे, कहते हैं दाल रोटी खाइए प्रभु गुड़ गाइए। अब दाल इतनी महंगी हो गई थी, 150 रुपए किलो, 200 तक पहुंच गई थी। जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत बैलेंस हो ही पाया। मॉनसून आते ही हरी हरी सब्जियां, डॉक्टर कहते हैं हरी सब्जियां खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सैलेड खाइए, टमाटर खाइए और नींबू खाइए। ये सब चीजें खाने के लिए तो बोली जा रही हैं, लेकिन जब जाके भाव सुनते हैं तो किलो की चीज पाव में हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। सबसे पहले अब पटना से दर्शक जुड़ रहे हैं। रामेश्वर प्रसाद जी, स्वागत है, बोलिए। जी, मेरा कहना है कि ऐसे पटना में तो इस रेट में नहीं मिल रहा है सब्जी, लेकिन हाँ, जहाँ 10 रुपए नेनुआ था 20 रुपए किलो मिल रहा है और परवल भी 20 रुपए है, टमाटर 80 रुपए किलो है। हाँ। तो टमाटर आए दिन इस सीजन में सावन भादों के समय में टमाटर अक्सर हर एक साल 50 से ऊपर हो जाता है, इसमें तो मुद्दा नहीं। अक्सर लोग बरसात में मान के चलते हैं कि जैसे सोयाबीन है, ये है, वो है, और ये सब से काम देते हैं। बरसात में सभी जगह सब्जियां डूब जाती है, उसका फायदा बीच वालिया निकाल लेते हैं। बीच वाले जो हर किसान से खरीदते हैं तो बहुत महंगा नहीं खरीदते हैं, लेकिन बाजार में वो बहुत महंगा बेचते हैं ये कह करके कि अभी सारा सब्जी डूब गया है इसलिए महंगा आ रहा है। लोग महंगा, कुछ कम होता है सब्जी, उसका सबसे ज्यादा लाभ होता है बीच वाले व्यापार का। व्यापारी लोग इसका बहुत फायदा उठाते हैं। अगर उन पर कड़ी निगाह रखी जाए तो इतनी महंगी नहीं होगी सब्जी, लेकिन थोड़ा महंगी जरूर हो जाएगी, इसलिए कि थोड़ा असर पड़ता है, इतना असर नहीं पड़ता है जितना बीच वाले फायदा उठाते हैं। ये कह करके कि सारा सब्जियां पानी में डूब चुका है, बस यही कारण है। चलिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो सबके अलग अलग हालात हैं, अलग अलग राय है। लोगों का ये कहना है कि जहाँ तक टमाटर की बात है, टमाटर बिल्कुल 80 रुपए 100 रुपए किलो हमेशा ही हो जाता है, मानसून में ये होता है और इसका फायदा बिचौलिया उठाते हैं। सीतामढ़ी से दर्शक वीरेंद्र सिंह, स्वागत है आपको बहुत बहुत। वीरेंद्र जी, बोलिए। काफी इतना महंगाई में कैसे काम चलेगा मैडम? हाँ, सरकार ने तो कहा था महंगाई कम कर देंगे। नहीं, काफी महंगाई है, बताइए इतना में 50 रुपए। अच्छा वीरेंद्र जी, ये बताइए, एक हफ्ते में अगर आप सब्जियां लेने एक हफ्ते में एक ही बार जाते हैं दाम सुन के, या फिर 2-2 3-3 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा लाना पड़ता है? कितना खर्च हो जाता होगा एक हफ्ते इन हरी सब्जियों में? जी, हर रोज जाते हैं हम लोग, तो नजदीक में बाजार है यहाँ, हर रोज जाते हैं। कितना खर्च हो जाता होगा? जी, खर्च तो हो जाता है 100 रुपया में आजकल थैला भी नहीं भर रहा है। बिल्कुल। चलिए, आप भी इसी तरीके से फोन करके बात अपनी रखिए सरकार के सामने कि महंगाई मार डाल रही है, महंगाई डायन खाए जात है, कुछ करिए सरकार।
और सीतामढ़ी से जो दर्शक थे वो कह रहे हैं हम तो हर रोज ही जाते हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक वक्त था 10 रुपए किलो टमाटर मिल जाया करते थे, आलू मिल जाया करते थे, अब 80-80, 100-100 रुपए। पटना से दर्शक राजेश कुमार जी, स्वागत है राजेश जी, बोलिए। महंगाई की मार आप पर भी पड़ रही है। हेलो, हाँ जी, टीवी म्यूट कर दीजिए, बोलिए। चलिए राजेश जी फिर से कॉल करिएगा आप। हमारे दर्शकों से गुजारिश है आप अपने टीवी म्यूट कर लीजिए और जहां तक अगर आप चाहते हैं आप अपने आप उत्तर क्या दिया है आपने अपने आप को सुनना चाहते हैं तो बेशक आप YouTube पर भी इस एपिसोड को देख सकते हैं। आज ही आप YouTube पर अगर आप सर्च मारेंगे न्यूज इंडिया नेम्स और उसके बाद देखेंगे तो जन आक्रोश का पूरा एक सेगमेंट है, वहां पर आप अपनी बात सुन सकते हैं। लेकिन कृपया यहाँ पर अनुरोध है आपसे म्यूट टीवी कर लीजिए जब आप हमसे बात करते हैं। धनबाद से दर्शक अमरनाथ जी जुड़ गए हैं। अमरनाथ जी स्वागत है। महंगाई की मार क्या आपके यहाँ भी पड़ रही है? यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, बोलिए अमरनाथ जी। अमरनाथ जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ जी, बोलिए। जीएसटी के थ्रू अभी जो है सब्जी का दाम बहुत कम होने वाला था, जो कि 5% होने वाला था, पर अभी तो आसमान छू रहा है। अभी टमाटर का 80 रुपए 100 रुपए के जी चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ 20 रुपए के जी चल रहा था। हाँ। आलू 10 रुपए चल रहा था, अभी 12-15 रुपए के जी चल रहा है। तो ये जीएसटी क्या आने से क्या फायदा हुआ? हाँ जीएसटी तो सब्जी कह रहे हैं कि सस्ती होगी, वक्त लगेगा, लेकिन ये बताइए केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कुछ कर पाई आप लोगों के लिए? नहीं, बहुत कुछ कर पाई मोदी जी, बहुत कुछ कर पाए ना। ये जीएसटी में हम लोग 5% का लग रहा है, अब ये लग रहा है 32% क्या 40% डबल हो गया है। यानी हरी सब्जियां भी अब दूर चली गई हैं, आप लोगों की थाली से गायब हो गई। मानिए 100 रुपए की 100 क्या 200 रुपए ले जाए मार्केट में, फिर भी जो है थैला क्या भरेगा, आधा थैला नहीं भर पाता है। चलिए, कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा, आपने बोला होगा भाई 1 किलो डाल दो, भाव सुन के फिर आपने बोला होगा ऐसा करो पाव ही दे दो कम से कम। वो तो किलो का भाव जिससे ले जाता हूँ पता चलता है कि 100 रुपए, तो 100 ग्राम क्या है 250 ही डालो, उतना ही घर चलेगा किसी तरह। चलिए ठीक है, तो अमरनाथ जी ने अपनी बात रखी है, आप भी फोन करके अपनी बात रखिए। लोग यही कह रहे हैं कि जब हम जाते हैं, अगर 4 दिन 5 दिन बाद गए कुछ लोग, जैसे लोगों ने कहा कि 30-40 रुपए किलो टमाटर थे, जब हम गए ये सोचकर पैसे उतने ही लेकर गए। अब जब सुना उन्होंने बोला कि भाई 20 रुपए के पाव हैं टमाटर, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बोला कि हाँ ठीक है ये लीजिए 20 रुपए। बोले भैया ये तो पाव है, पाव, हमने पाव बोला था, आप क्या सोच रहे हैं? वापस फिर या तो आप टमाटर वापस कर दीजिए या फिर पैसे जेब खाली कर लीजिए। लोग परेशान है महंगाई से, बार बार ये सोचा जाता है कि इसका उपाय होगा। आपके पास उपाय है तो आप भी बता सकते हैं। रांची से दर्शक सीपी सोनी, स्वागत है सीपी सोनी जी, बोलिए। बोलना ये है मैडम जी, सब्जी का दाम तो मान लीजिए बढ़ गया है, लेकिन जो है ये अस्थायी बढ़ोतरी है। बरसात है, सावन का महीना है, सारा लोग सब्जी जो है अभी उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। और टमाटर का जो भाव है, पिछले साल जो सड़क पर जो ट्रैक्टर जो फेंकाया था, तो ट्रैक्टर जब फेंकाया गया सब्जी, तो उसके हिसाब से जो है किसान लोग डर जाते हैं ना। हाँ। तो उसी कारण जो है इस वक्त पैदावार भी थोड़ा कम लोग किए हैं। और नतीजा ये है कि भाई खपत ज्यादा है, आपूर्ति कम है। ठीक है सीपी सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों का ये कहना है कि पिछली बार जिस तरीके से किसान परेशान हो गए थे, 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो टमाटर के चक्कर फेंक दिए थे, इस बार कम फसल हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं? जमशेदपुर से दर्शक प्रदीप शर्मा जी, स्वागत है प्रदीप जी, बोलिए। हाँ जी मैडम जी, ये कहना यही है कि सब्जियों की दाम इतनी महंगे होते जा रही है, और हमारे यहाँ जमशेदपुर में जबकि भाजपा की सरकार है,
और इसमें सरकार रहने के बावजूद भी जो है कि सब्जी इतनी महंगी हो रही है, दाल का भी रेट कम नहीं हो रहा है। तो एक आम जो इंसान है वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा? तो आप ही के यहाँ से तो है मुख्यमंत्री जी, आप ही के यहाँ से तो है मुख्यमंत्री, आप लोगों ने चुना उन्हें। जी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सरकार बनी है भाजपा का, और हमारे मुख्यमंत्री जी ही हैं जमशेदपुर के। हाँ। लेकिन तत्कालीन तो उनको सोचना चाहिए कि आदमी गुजर बसर जो गरीबी वर्ग लोग है कैसे गुजारा करेगा अपना। चलिए एक छोटी सी बात करी थी आपके माध्यम से, उनको कम से कम ये प्राप्त हो कि एक गरीब जो मध्यम के आदमी है वो कम से कम अपना गुजर बसर करना सीखे रहे। कम से कम मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए इस बात को। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो अब दिन वो आ गए हैं, अब जो वादे किए थे महंगाई घटेगी, घटी तो नहीं, बढ़ रही है। अब दिन ऐसे आ गए हैं कि रोटी और नमक खा के सोना पड़ेगा। ऐसे दिन गुजारने पड़ेंगे, कब तक? जमशेदपुर से एक और दर्शक पंकज कुमार जी, स्वागत है, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ मैडम। हाँ जी। अभी जैसे हम देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर सब्जी के बारे में बता रहे हैं, महंगाई बढ़ गया है, टमाटर महंगा हो गया है, लेकिन ये तो माने तत्कालिक है ना मैडम। क्या कि पिछले बार ही जैसे टमाटर का माने इतना टमाटर उत्पादन हुआ था कि खेत में तोड़ने वाले लोग नहीं थे और वो सड़क पर फेंका जा रहा था, तो किसान सोचे कि भाई थोड़ा कम लगाया जाए, इसलिए टमाटर का भाव है। और ये तो उतार चढ़ाव होते रहता है, और ऐसे भी सावन का महीना है अभी, तो थोड़ा मांस मछली लोग कम खाते हैं, सब्जी पर विशेष जोर रहता है, तो इस कारण से भी थोड़ा है। लेकिन पंकज जी, बिचौलियों पर कंट्रोल होना चाहिए। बिचौलिया भी किसानों से सस्ते में ले लेते हैं और एकदम डबल ट्रिपल रेट में बेचते हैं। हाँ मैडम, ये तो है, बिचौलिया तो इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता है कि सब्जी मतलब कि वो अपने ये कर लेता है, जमा कर लेता है, और धीरे धीरे मार्केट में सब्जी आता है और उसको मैंने काफी मुनाफा कमा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो पंकज जी का कहना है कि ये तो मोस्टली होता ही हमेशा, सावन का महीना है, लेकिन बिचौलियों पर क्या कार्रवाई हो सकती है आप फोन करके बताइए। अगर कुछ संभव है तो आप अपने सुझाव दीजिए। धनबाद से दर्शक मुन्ना शर्मा, स्वागत है आपका। मुन्ना जी बोलिए। हाँ हेलो मैडम। हाँ जी। ये बता रहे हैं कि अभी सावन का महीना है ना, तो अभी सब्जी का बहुत आमदनी है। आमदनी मतलब उपज बहुत ज्यादा अभी है, तो उस हिसाब से सब्जी का रेट अभी बहुत कम होना चाहिए था। हाँ जी। उस हिसाब से, हाँ सब्जी उस हिसाब से बहुत ज्यादा इस बार रेट है, अगला बार का हिसाब से इस बार बहुत ज्यादा रेट है। और जो मान लीजिए नेनुआ हुआ, झींगा हुआ, ये खेत में इतना ज्यादा होता है, बरसात में इतना ज्यादा होता है कि मैंने इसका मैंने मान लीजिए कि बहुत जरूरत से ज्यादा ये उपज हो रहा है। धनबाद के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। और एक हिसाब से आज 25 से 30 रुपया मार्केट में ये नेनुआ मतलब यह झींगा बिक्री हो रहा है। बाकी टमाटर का रेट तो जो है वो तो मैंने इंटरनेशनल रेट का, मैंने मान लीजिए देश विदेश में जो बिकता है वो रेट में आपको इंडिया में बिक रहा है। टमाटर 100 रुपया मान लीजिए हमारा धनबाद में बिक रहा है। मतलब हम भारत में रह रहे हैं कि विदेश में रह रहे हैं, हम लोग को खुद मालूम नहीं चल रहा है। किससे दोषी मानते हैं? सुधार हो सकता है? ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सबका यही कहना है भैया। तो महंगाई किस तरीके से मार रही है, आप भी फोन करके बात रख सकते हैं, क्योंकि एक मंच ऐसा है, 4 लोग बैठते हैं, हम बात करते हैं, महंगी इतनी सब्जियां हो गई हैं, ये नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि आप जन आक्रोश का मंच में साझा कर। जमशेदपुर से दर्शक विनोद कुमार जी, विनोद जी स्वागत है, बोलिए। स्वागत है मैडम। महंगाई का तो मतलब ये है, ये सरकार तो इतना लंबा खाली बात बोलती है, लेकिन धरती पर कोई सामान तो आता नहीं है। खाली लोग को बस मीडिया वाला हिंदी मीडिया वही लोग रहता है। जी, तो विनोद जी का कहना है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, किसानों के लिए कुछ करती नहीं है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जो फसल बची है वो महंगे दामों में बिक रही है। बिचौलिया किसानों से सस्ते दाम में लेते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसे बिचौलियों पर क्यों नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है? ये दाम क्या घट नहीं सकते हैं? इतने तो हो भाई कि कंट्रोल में रहे। आप सोचिए 90 रुपए किलो
100 रुपये। इंडिया में आप कहीं भी किसी भी राज्य में, आप अगर राजस्थान में है तो 80 रुपए किलो आपको मिलेंगे। 100 रुपए किलो धनबाद में भी दर्शक बता ही रहे थे, 90 रुपए किलो। ये हाल है टमाटर का। टमाटर के बिना कोई सब्जी अच्छी नहीं बनती है। आप एक दिन नहीं खाएंगे, दूसरे दिन तो चाहिए, यानी कि आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। रांची से दर्शक आकांक्षा कुमारी। जी आकांक्षा, स्वागत है, बोलिए। हाँ मैम, वो बोलना था कि हम लोग जानते हैं कि सब्जी बहुत ज्यादा रेट उसका बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का स्टॉक अच्छा नहीं है। हम लोग को जब 50 पैसे पे जब टमाटर मिल रहा था तो हम लोग उसको रास्ते में फेंक रहे थे, तब किसान उस बर्बाद कर रहे थे उस चीज को। तो अगर हम लोग का सरकार गवर्नमेंट अगर उसको हम लोग का उसको अच्छे से स्टॉक बना के रखता तो आज हम लोग को 100 रुपए में टमाटर नहीं खरीदना पड़ता। जी, और हमको कहना था कि अच्छा है अगर मिल रहा है, अगर इससे किसान लोग का जो स्थिति है अगर वो अच्छा होता है तो हमको खुशी होगा कि हाँ चलिए अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि किसान लोग किस तरीके से आत्महत्या करते जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आकांक्षा, लड़कियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, किचन में सब्जियां आती हैं, सोचना पड़ता है भाई ये सस्ती वाली बनाए या ये बनाए, वो बड़ी परेशानी हो रही होगी। हाँ, सोचना पड़ता है। अक्सर वैसे तो हम खाना वाना थोड़ा मोड़ा बना लेते हैं। चटनी, वैसे मेरे को टमाटर का चटनी बहुत पसंद है, तो इतना महंगा होने के चलते टमाटर का चटनी बनाने के लिए सोचना पड़ता है। चलिए इसके लिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकांक्षा जैसी और भी लोग हैं जो टमाटर को बड़ा पसंद करते थे, चटनी पसंद थी। अब सोचना पड़ता है कि भाई वो एक टमाटर या हम 2 टमाटर की चटनी बनाए, 1 टमाटर सब्जी में डालें। ऐसा बैलेंस कर करके इतना तो पढ़ाई में नहीं सोचना पड़ता स्टूडेंट को, मैथ्स करते हुए कि किसको क्या कैसे हल करे, जितना सबसे ज्यादा सब्जियों को लेकर सोचना पड़ता है। बड़ी मुश्किल है। महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। महंगाई की मार से कब निजात मिलेगा? बिचौलियों पर सरकार क्यों नहीं नियंत्रण कर रही? कुछ ऐसे सवाल। दर्शक ये कह रहे हैं सावन का महीना है, मोस्टली हरी सब्जियां की डिमांड बढ़ जाती है, किसानों को क्यों नहीं मिल रहा फायदा? मुंगेर से दर्शक आफ्ताब जी, स्वागत है, बोलिए। बोलना ये है कि यही महंगाई के नाम पर कांग्रेस को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था, इसी महंगाई के नाम पर कांग्रेस पार्टी गायब हो गया। हाँ। और अभी थोड़ा देर पहले एक महोदय बोल रहे थे कि सावन है, हाँ, लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। हाँ, अरे मांस मछली को तो अब सबसे छीन ही लिया ये गवर्नमेंट। तो ये सावन लगा के क्या होगा? सावन के तो 3 साल से तो यही तमाशा हो रहा, समझ गए? आराम का पैसा कमाने वाले को के लिए 200 रुपए किलो भी टमाटर सस्ता है, और जो मेहनत करके कमाता है ना उसके लिए आज हो गया है किसान का लूटा हुआ प्याज और रोटी या नमक। यही रह गया है, भाजपा सरकार यही दिया है तोहफा ये 3 साल में। किसान का लूटा हुआ प्याज, रोटी और नमक। और देशभक्ति का नारा लगाते रहिए, पाकिस्तान को गाली बकते रहिए, चाइना को बोलने का हिम्मत नहीं है। यही तमाशा है, लोग को भटकाते रहिए मुद्दा से, घर का खाना थाली से खाना तक खिलाइए। यही है सच्चाई। अंधा भक्त को समझ में अभी तक नहीं आया, सब कुछ तो चला गया। यही बोलना चाह रहे थे। अभी थोड़ा देर पहले महोदय बोल रहे थे कि सावन का मिसाल दिए। हराम का पैसा कमाने वाले के लिए 500 रुपए किलो भी टमाटर सस्ता है। जो वाजिब मेहनत करता है साहब, वो जाड़े में उसको टमाटर नसीब होगा। सही बात है, बेचारे दाल रोटी भी गई, बिल्कुल दाल रोटी भी चली गई, इतनी महंगी दाल रोटी। किसान का लूटा हुआ प्याज और रोटी, यही है, किसान बर्बाद हुआ, समझ गए? वो क्या इंतजाम है गवर्नमेंट का? कांग्रेस को तो भीतर भेजा दिया, लाए आपको लाया गया। आप यही काम कर रहे हैं। आप तो उससे और गया गुजरा काम करके बैठ गए। लोग को उलझाए हुआ है। आफ्ताब जी, तो ये आफ्ताब जी का आक्रोश है जो मंच पर नजर आ रहा है। शुक्रिया आपने कॉल किया। तो कुछ दर्शक सरकारों को दोष दे रहे हैं कि जब आप कह रहे थे महंगाई कम होगी, अब आप आ गए हैं तो महंगाई कम करने के बारे में आपने जो वादे किए थे वो कम से कम पूरे तो करने थे। जनाक्रोश के मन से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।